सभी को जय श्री कृष्ण। हमारा आज का विषय जैसा सबको विदित है 18वें अध्याय का 66वां श्लोक और अंतिम श्लोक गीता का भगवान कृष्ण की तरफ से। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। यानी सब प्रकार के अपने कर्तापन के भाव को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा अश्योरेंस भगवान कृष्ण अर्जुन को देते हैं। अब सवाल यह है कि ये गीता का सबसे डिबेटेड श्लोक है, सबसे मोस्ट डिस्कस्ड श्लोक है और सब लोगों की राय इस पर भिन्न भिन्न राय हैं इस श्लोक पर। परंतु मेरा ये मानना है कि सब कुछ भगवान का है। हमारी सांस है तो भगवान की, हमारी आंख देखती है तो भगवान की वजह से, हमारी जिह्वा बोलती है तो भगवान की वजह से, हमारे कान सुनते हैं तो भगवान की वजह से, हमारी नाक सूंघती है तो भगवान की वजह से, हमारा हृदय बीट करता है तो भगवान की वजह से, हम सांस लेते हैं तो भगवान की वजह से। तो हम भगवान को क्या अर्पित कर सकते हैं, किस चीज को हम छोड़ सकते हैं जब सब कुछ ही भगवान के हाथ में है। हमारे पास तीन चीजें हैं। एक, हमारी इच्छाएं, हमारी ऐशनाएं, हमारी तृष्णाएं, हमारी कामनाएं, और दूसरा हमारा अहंकार, तीसरा हमारा कर्तापन। अब इन तीन चीजों को हम छोड़ सकते हैं और इन्हीं को छोड़ने की बात भगवान यहां पर करते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य। अपनी सभी उलझने, अपनी सभी अटकलें, अपनी सभी प्रॉब्लम्स, अपने सभी कर्तापन के भाव, अपनी सभी इच्छाएं, अपनी मैं को छोड़कर मम एकम शरणम व्रज, केवल एक मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। और जिस दिन व्यक्ति अपने कर्तापन के भाव को छोड़ता है, अपने मैं को छोड़ता है, अपने अहंकार को छोड़ता है, उस दिन शरणागति और समर्पण स्वयं भाव से हो जाता है और व्यक्ति निष्पाप भी हो जाता है। उस दिन कोई पाप बचता ही नहीं है, क्योंकि जब सब कुछ भगवान का है, मैं भी तेरा हूं, तेरा तुझको अर्पण की भावना जब है, तो निश्चित रूप से हमारे सभी पापों से हम मुक्त हो जाते हैं। और ये गारंटी है गीता की और भगवान कृष्ण की कि अहम त्वम सर्व पापेभ्योम मोक्षयिष्यामि मा शुचय। इसलिए इसमें कोई डरने की बात नहीं है। डर तब तक ही है जब हम भगवान की शरणागति नहीं है। जिस दिन हम पूर्ण समर्पित भाव से, शरणागत के भाव से अपने आप को भगवान को समर्पित कर देते हैं, उस दिन हम सभी पापों से ऑटोमेटिकली मुक्त हो जाते हैं। और ये कर्तापन का भाव अक्सर हमारे अंदर आ ही जाता है कि मैंने प्याऊ लगवाए, मैंने आंखों के कैंप लगाए, मैंने हेल्थ चेकअप कैंप लगवाए, मैंने धर्मशाला बनवाई, मैंने मंदिर बनवाए। ये जो कर्तापन का भाव है, ये ना चाहते हुए भी हमारे अंदर आ जाता है। एक महात्मा जी थे, जंगल में अपनी कुटिया में रहते थे, तपस्या करते थे, और एक दिन सभी देवता, उन्होंने जैसे ही कुटिया का दरवाजा खोला, सभी महात्मा लाइन लगाकर, क्यू लगाकर उन्हें वरदान देने के लिए खड़े हैं। सोचो ऐसा सौभाग्य उस महात्मा का। और सबने कहा कि आज हम तुम्हें वरदान देंगे कि किसी अंधे की तरफ देख लोगे तो उसको ज्योति आ जाएगी, किसी गूंगे की तरफ देख लोगे, आशीर्वाद दे दोगे तो वो बोलना सीख लेगा, किसी बहरे के ऊपर अपना हाथ रख दोगे तो वो सुनने लग जाएगा। अब उस महात्मा को बड़ी मुश्किल हुई। उसने कहा
कि मुझे ऐसा कोई वरदान नहीं चाहिए, क्योंकि इस कर्तापन के भाव को छोड़ने के लिए तो मैं इतनी तपस्या करने यहाँ पर आया और तुम फिर कर्तापन का भाव करवाने के लिए मेरे पास आ गए कि तू ऐसा कर दे, तू ऐसा कर दे। तो जब देवताओं ने कहा कि नहीं, तुम्हारी तपस्या से खुश होकर हमने तुम्हें ये वरदान देना ही है, तो उस महात्मा जी ने कहा कि अगर तुमने ये वरदान सब देने ही हैं तो तुम मेरी बजाय मेरी छाया को दे दो, ताकि पीछे से होता रहे, मुझे कुछ पता ही ना लगे कि मेरी छाया से ये सब वरदान लोगों को मिल रहे हैं, कि अंधे को आंख मिल रही है, गूंगे को जबान मिल रही है, बहरे को कान मिल रहे हैं, श्रवण शक्ति मिल रही है। ये सब मुझे पता ही ना लगे, केवल मेरी छाया मात्र से सब लोगों के कलेश, दुख, संताप कट जाए। यानी हम अपने कर्तापन के भाव से कैसे मुक्त हों, ये महत्वपूर्ण है। एक सम्राट था, वो एक महात्मा जी के पास गया और उसने कहा कि मेरे पास जीवन में सब कुछ है, खूब धन है, दौलत है, परिवार है, प्रजा है, परंतु मेरे पास शांति नहीं है, मुझे शांति चाहिए, सुकून चाहिए। तो महात्मा जी ने कहा कि तू कर पाएगा जो मैं कहूंगा? उसने कहा जरूर करूंगा। तो महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, यहाँ आजा आश्रम में कल सुबह कुटिया में। अगले दिन राजा वहां पर पहुंचा, सम्राट, और उन्होंने अपना साधुओं का एक चोला राजा को दे दिया और एक भिक्षा पात्र थमा दिया और कहा कि अपनी राजधानी से भिक्षा ले। राजा ने कहा महात्मा जी कहीं और भेज दो, यहाँ तो मेरे सब जानकार हैं, क्या लोग सोचेंगे? उन्होंने कहा नहीं, जाना तो तुझे तेरी राजधानी में ही है और वहां से भिक्षा मांग कर लानी। अब राजा उस कटोरे को लेकर जब चल दिया और लोगों ने देखा और जो जैसे कमेंट्स दे सकता था उस राजा को दिए, और राजा भिक्षा लेकर जब वापस आया तो बिल्कुल शांत हो गया था, क्योंकि उसका अहंकार, उसका मैं सब समाप्त हो गया था। यानी जब हमारे अंदर कोई इच्छा ना बचे, कोई तृष्णा ना बचे, जैसे प्रहलाद ने कहा जब उसे वरदान देने लगे देवता, तो प्रहलाद ने कहा कि मुझे केवल एक ही वरदान दे दो कि मेरे अंदर मांगने की कोई इच्छा ही ना बचे। ये प्रहलाद है। और जिस दिन व्यक्ति के अंदर ये भाव आ जाता है कि मेरी कोई भी प्रभु से मांगने की इच्छा ही समाप्त हो जाए, मेरी प्रार्थनाओं में केवल और केवल प्रभु की भक्ति बचे और उसका कोई फल मांगने की इच्छा प्राप्त ना हो, उस दिन सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। और जिस दिन हम ऐसा करते हैं, सब कुछ प्रभु को अर्पित करते हैं, तो हमारी स्थिति वही हो जाती है जो विनोबा भावे जी जब जेल में गीता के प्रवचन करते थे तो एक कहानी अक्सर सुनाते थे। विनोबा भावे कहते थे कि एक बुढ़िया थी, बूढ़ी औरत थी, उसको किसी महात्मा जी ने ये कह दिया कि तू जो कुछ भी अपने जीवन में करे वो प्रभु को अर्पित कर दे, रोटी खाए प्रभु को अर्पित कर दे, पानी पिए प्रभु को अर्पित कर दे, कुछ भी करे फॉर दैट मैटर, सिर्फ प्रभु को अर्पित कर दे। उसको बड़ा आसान लगा। अब वो अपने घर की लीपा पोती करती, चांद से उसका घर मंदिर के सामने था। लीपा पोती करे, उन दिनों में तो गोबर से लीपा पोती होती थी, जो बाकी गोबर बचे सीधा कृष्णम अर्पणम अस्तु, कृष्ण को अर्पित कर दे। और वो गोला जाकर भगवान कृष्ण की मूर्ति पर लगे और पंडित जी बेचारा रोज साफ करते करते थक जाए। अब एक दिन वो बीमार पड़ गई, 107 बुखार। तो पंडित जी क्या देखते हैं कि भगवान कृष्ण की, उसने बुखार चढ़ा, उसने कहा कृष्णम अर्पणम अस्तु, कृष्ण को अर्पित, और वो मूर्ति भी हिलने लग गई बुखार में, शिवरिंग, मूर्ति में भी भगवान की आनी शुरू हो गई। अब ऐसा हुआ, अब उसने फिर मृत्यु आ गई, तो उसने मृत्यु को कहा
कि कृष्णम अर्पणमस्तु, तो कहते हैं भगवान कृष्ण की मूर्ति 2 टुकड़े हो गई। और फिर जब मोक्ष की बारी आई तो उसने ध्यान ने कहा तेरे को मोक्ष की तरफ ले चलते हैं, तो उसने कहा कृष्णम अर्पणम अस्तु, और ध्यान जाकर मंदिर की दीवार पर लगा और वो भी चूर चूर हो गया। यानी जब भगवान कृष्ण को सब कुछ अर्पित कर ही दिया तो विनोबा कहते हैं कि ये शरणागति है, ये मामेक शरणम व्रज है, कि जिसने सब कुछ और अर्पित करके केवल और केवल भगवान की शरण को लिया, सब कुछ कृष्ण को अर्पित कर दिया, कृष्णम अर्पणम अस्तु, उस दिन व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है, सभी पापों से मुक्ति पा लेता है। और ये सच भी है, क्योंकि कहा गया धर्मो रक्षति रक्षता। यदि हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। यानी हम अपने अहंकार को मिटा सकते हैं, अपने कर्तापन के भाव को मिटा सकते हैं, अपनी इच्छाओं को मिटा सकते हैं। कहते हैं कि मोहम्मद, एक बार सिपाही उनके पीछे लगे और वो भागे जा रहे थे। हर बुद्ध पुरुष के साथ जीवन में कोई ना कोई घटनाएं ऐसी हुई हैं जब उस समय के लोगों ने उन्हें ठीक से नहीं पहचाना। वो भागे जा रहे हैं अपने साथियों के साथ, रास्ते में उन्होंने एक गुफा देखी, तो साथियों ने कहा कि इस गुफा में छुप जाते हैं, और जैसे ही वो गुफा में छुपने लगे तो सामने एक जाला लगा हुआ था। अब उनका एक साथी उस मकड़ी के जाले को हटाने लगा तो उन्होंने कहा रुको, इस जाले को ऐसे नहीं हटाना, मकड़ी की जान को बचाकर साइड से हम लोग घुस जाएंगे। और वो मकड़ी के जाले को थोड़ा सा साइड पे करके अंदर घुस गए और उस जाले को वापस लगा दिया। इतने में पीछे से जो सिपाही उनको पकड़ने आए थे उन्होंने देखा, एक ने कहा कि ये गुफा कहीं इसमें ना घुस गया हो। तो इतने में सेनापति आया, उसने कहा नहीं, इतनी जल्दी मकड़ी का जाला इसके दरवाजे पर नहीं आ सकता, मकड़ी का जाला बिल्कुल ऐसे का ऐसे है, इसलिए इसके अंदर नहीं है। तो तब मोहम्मद ने अपने शिष्यों से, साथियों से कहा कि क्योंकि हमने उस मकड़ी की रक्षा की थी, उस मकड़ी के जाल की रक्षा की थी, तो आज उसी मकड़ी के जाल ने हमारी रक्षा की है। इसी तरह से यदि हम अपने धर्म की रक्षा करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान भी हमारी रक्षा करते हैं। और जिस दिन हम इस बात को छोड़ देते हैं उस दिन हमारे साथ बिल्कुल उल्टा होने लगता है। कहते हैं कि नेपोलियन, जब नक्शा उसके सामने रखा गया तो सेंट हेलेना आइलैंड जब उसने देखा और उसके साथियों ने बताया कि एक छोटा सा आइलैंड बचा है, तो उसने कहा छोड़ो इसको, इसमें क्या है, ना पत्थर है, यहाँ पर निरे पत्थर है, कोई पेड़ नहीं है, कोई फूल नहीं है, कोई हरियाली नहीं है, कुछ उगता नहीं है, इसका क्या करेंगे, छोड़ो इसको। और जब नेपोलियन हार गया और उसको सेंट हेलेना में एग्जाइल के लिए भेजा गया, निर्वासित उसी आइलैंड पर रखा गया और वहीं पर उसकी मृत्यु हुई, तो तब ये समझ में आया कि जिस चीज को हम छोड़ देते हैं वो हमें भी छोड़ देती है। अगर ऐसे ही यदि हम अपने पूरे जीवन में परमात्मा को छोड़ दें, बाकी सब कुछ करते रहें और केवल परमात्मा को छोड़ दें, तो परमात्मा हमारी रक्षा कैसे करेगा। इसलिए अर्पित तो हमें ही होना है, अर्पण तो हमें ही सब कुछ करना है। और जिस दिन, जैसा मैंने कहा कि हम अपनी कामनाएं, अपनी इच्छाएं, अपनी तृष्णाएं, अपना कर्तापन का भाव और अपने मैं का भाव, अपने अहंकार को प्रभु को अर्पित कर देंगे, उस दिन प्रभु हमें सभी पापों से मुक्त कर देंगे। और एक्चुअली उस दिन कोई पाप बचता भी नहीं है। और यही इस श्लोक के बारे में कहा गया, सर्वधर्मान परित्यज्य। भगवान ने अंत में बिल्कुल आकर ये बात कही कि सर्वधर्मान, सब मेरे ऊपर छोड़ दे, अच्छा करे बुरा करे। और यही संकट जब अर्जुन को कर्ण के वध के समय आया, जब कर्ण ने ये कहा प्रभु से, अर्जुन से कि मेरा रथ का पहिया फंसा है, मैं रथ पर नहीं हूं, और उन दिनों का ये सेटल्ड लॉ था कि जो रथ पर है वो बिना रथ वाले पर वार नहीं करेगा। तो जब कर्ण ने उसे ये याद कराया और अर्जुन ने भगवान कृष्ण की तरफ देखा, तो कृष्ण ने कहा कि तू चला तीर, क्योंकि कर्ण का धर्म उस समय कब गया था जब इन लोगों ने घेर कर अभिमन्यु को मारा था। तो कर्ण किस धर्म की बात करता है,
और उसी समय अर्जुन को लगा और उसने तीर चलाया और कर्ण का वध किया। यानी जब हम अच्छा बुरा, सुख दुख सब कुछ प्रभु को अर्पित कर देते हैं और प्रभु को अर्पित करके प्रभु के आदेश अनुसार कार्य करते हैं, उनकी शरणागति में अपने कार्य करते हैं, तो हम निश्चित रूप से कोई पाप कर ही नहीं सकते। ऐसा इस श्लोक का मुझे समझ में आया, जिसकी व्याख्या मैंने अब करने का प्रयास किया। आप लोगों को जो समझ में आए, दैट इज ऑल्सो वेलकम। थैंक यू वेरी मच।